अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ये मालूमात हर इंसान के इल्म में होना बहुत ज़रूरी है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम किसी न किसी तरह से अपनी ईंधन की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कोयले का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। क्या आप जानते हैं कोयला को निकालना कितना मुश्किल होता है और ये काम जिंदगियां निकल जाता है, मगर इसके बावजूद पेट पालने के लिए इंसान ये रिस्क भी उठा लेता है। तो नतीजतन या तो वो अपने ख़ानदान के लिए लुकमा इकट्ठा करता है या बाज़ औक़ात कोयला की कान के अंदर खुद ही एक लुकमा अजल बनकर रह जाता है। आज हम बात करेंगे कानकनी के बारे में। आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो सोना या कोयला निकालने के लिए जो खुदाई की जाती है उसे कानकनी कहते हैं। ये मादनियात हासिल करने के लिए मज़दूरों को बहुत ज़्यादा कठिन मराहिल से गुजरना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कारोबार कानूनी तौर पर ही चलता है या गैर कानूनी तौर पर भी खुदाई करके ये ज़खायर निकाले जाते हैं। आज हम इसकी तफसील जानेंगे इस वीडियो में। आइए पहले जान लेते हैं कि इसका आगाज़ कब और कहाँ से हुआ। नाज़रीन, कानकनी की सरगर्मियों के शवाहिद रिकॉर्ड शुदा तरीक से बहुत पहले के दिनों से दरियाफ्त हुए हैं। इन कदीम कानों में से सबसे पुरानी कानें अफ्रीका के स्विट्ज़रलैंड में पाई जाती हैं, जहां एक नरम हेमाटाइट के ज़खायर के इर्द गिर्द औजारों की बाकियात और सरगर्मियों के आसार 41,000 कबल मसीह में कार्बन के थे। अर्थ सिस्टम के मुताबिक मखसूस मादनियात के लिए सबसे कदीमी कान जनूबी अफ्रीका का कोयला है, जो 20,000 से 40,000 साल पहले काम करती नजर आती है। लेकिन कानकनी एक अहम सनत नहीं बन सकी जब तक कि 7,000 से 10,000 साल पहले ज्यादा तरक्की याफ्ता तहजीबें तैयार नहीं हुई थीं। नाजरीन, सतारा कॉपरिंग माइनिंग कंपनी दुनिया की पुरानी इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन है। बलोचिस्तान की मुख्तलिफ इकसाम की मादनियात में से एक कोयला भी है। यहाँ कोयला कानकनी बरतानवी राज में शुरू हुई। कानकुनों की अक्सरियत खैबर पख्तूनख्वा से तल्लुक़ रखती है, जो ठेकेदारी सिस्टम के तहत काम करते हैं। नाकस हिफाजती इंतजामात और अमनो अमा के मखदूश हालात ने परदेसियों की ज़िंदगी दो बार कर दी है। कानकुनी के अंदर हो या बाहर, कोयला इन कानकुनों का मुकद्दर है। माहिरीन सेहत के मुताबिक कोयला के उड़ते ज़र्रात सांस की नाली में दाखिल होकर दमा जैसी मोहलक बीमारियों का सबब बनते हैं। कान के अंदर जाने की तैयारी अब भी रवायती अंदाज से हो रही है। चंद साल पहले 100 रेंज, नाजरीन ये एक रेंज का नाम है जो बलूचिस्तान में वाक़ है, कि ये कान में गैस भर जाने से 43 कारकुन हलाक हो गए थे। हलाकतों का जिम्मेदार नाकस हिफाजती इंतजामात को ठहराया गया था। इस वक्त बलूचिस्तान में कोयले की कई छोटी बड़ी कानें मौजूद हैं। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा से 28 किलोमीटर दूर सेवर रेंज में वाक़े कोयटा सीबी हाईवे पर कायम एक कारकुनी का मरकजी दाखिली रास्ता है। इन टेढ़ी तिरछी पटड़ियों पर कोयले से लदी ट्रालियां घसीट कर बाहर ले जाई जाती हैं। सीधी सुरंग में कई सौ गज आगे जाकर कान की तह में उतरने का रास्ता है। कानकुनों की आगाही के लिए दरवाजे पर नस्ब हदायतनामा जिस पर घंटियों का कोड लगा है, ये घंटियां कान में उतरते वक्त बाहर निकलने का इशारा है। सुरंग में दाखिल होकर कई 100 मीटर गहराई में उतरने से पहले सुपरवाइजर चाक से नक्शा बनाकर कानकुनों के लिए अंदरूनी राहदारियों की निशानदही करता है। कान के अंदर जमीन की गहराई में मौजूद सिस्टम जिसके जरिए कोयला और कानकुनों को ऊपर की तरफ खींचा जाता है, इन्हीं रस्सियों को पकड़कर मजदूर नीचे भी जाते हैं। कानों में मैथीन गैस आमतौर पर पाई जाती है। हर रोज काम शुरू करने से पहले एक कानकुन बादाम के तेल से रोशन लैंप लेकर कान के अंदर उतरता है। अगर तो लैंप बुझ गया तो मतलब के अंदर मैथीन गैस है। बेचारा थका मांदा कानकुन कोयले की बोरी पर बैठकर उसे बाहर भिजवाने के लिए सुपरवाइजर की घंटी का मुंतज़िर होता है। बलूचिस्तान में कोयला कानकनी को दुनिया की मुश्किल तरीन कानकनी कहा जाता है। सुरंग में रखी बोरियों को बाहर लाने के लिए बरतानवी राज में छोटे इंजन से चलने वाली ये गाड़ियां मुतारफ करवाई थीं, जो अब भी काम कर रही हैं, मगर इंजन के बगैर अब इन्हें हाथों से धकेला जाता है। रवायती तौर पर बलोच कोयला कानकुनी पसंद नहीं करते। कुछ अरसे से गैर मुकामी कानकुनों को बलोच मज़ाहमत कारवां का सामना है। नाजरीन, दरपेश खतरात के बायस गैर मुकामी कानकुनों की अक्सरियत वापस जा चुकी है। यूसुफ गुल इनमें से एक है, जो कानकुनी की आमदन को जान और सेहत की कीमत ख्याल करते हैं। कोयला कानकुनों का मुतालबा है कि हुकूमत उन्हें सेहत का नहीं तो कम से कम जान का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। इन दिनों बलूचिस्तान के कानकुनों में जान की हिफाजत के लिए तशवीश पाई जाती है। फरसुदा खतूत पर इस्तवार कोयला कानें माहौलियाती खतरात को जन्म दे रही हैं। सेवर रेंज की दिलकश झील का नज़ारा कान के जहरीले पानी से लबरेज इस झील का पानी हयात और माहौल दोनों के लिए मोहलक बन चुका है। बलूचिस्तान में बड़ी मिकदार में मौजूद मदनी कोयला तवानाई बहरान के खात्मे में मुआवन है, मगर कानकुन हो या कोयला, मालबरदार ट्रक ड्राइवर अमनो ईमान दोनों की और तवानाई पूरे पाकिस्तान की पहली ज़रूरत है।
اللہ ہمارے پیارے ملک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو کے آخر میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اس سے نہ صرف ہماری حوصلہ افزائی ہوگی بلکہ ہم اپنا مواد مزید بہتر کر سکیں گے۔ چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔